माननीय श्री अमरजोत जी, एक्सटेंशन हेड यूपीएल यूनिमार्ट से। फिर आगे परिचय हम देंगे माननीय श्री कमल चौधरी जी, एचआर ऑफ यूनिमार्ट। उन्हीं आगंतुकों की एक कड़ी में हम आपका स्वागत करेंगे माननीय निखिल भडाना जी का, स्टेट हेड ऑफ यूनिमार्ट। इसी कड़ी में हम स्वागत करेंगे माननीय सोनू डालिया जी का। इसी कड़ी में स्वागत करेंगे हम अंकुर शर्मा जी का, जो आपको नई नई तकनीक ऑर्गेनिक खेती के बारे में समझाएंगे। इसी कड़ी में हम एडवेंटा कंपनी से जो बीज आते हैं उनके लिए हम डॉक्टर पुष्पेंद्र जी को करेंगे। सवाल से आए हुए शशांक राठी जी का हम आपसे हृदय से स्वागत करेंगे। उसका यहाँ पर भव्य उद्घाटन करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी किसान साथियों से बस निवेदन है कि भाई ये जो हम मीटिंग या गोष्ठी जो करने वाले हैं उसमें जैसा कि हमने बताया कि नई तकनीक और स्प्रेयर मशीन, ड्रोन स्प्रेयर, इन सब के बारे में बताएंगे। और जो आपके यहाँ पे करंट फसल अभी जो हो रही है फसल, उसमें होने वाली बीमारी के बारे में, जो नए बीज आते हैं उसके बारे में, चारे के बीज, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। जैसा हमने सोचा कि भाई 40 से 45 मिनट का ये पूरा सेशन हम रखते हैं और आपको जितना हम अपनी तरफ से बता पाएँ या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई प्रश्न हो, उसे आप हमसे पूछ पाएँ और हम आपको उसका निवारण कर पाएँ। तो जैसा बताया, मेरा नाम निखिल है और मैं यूपीएल यूनिमार्ट कृषि सलाह एवं समाधान केंद्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे अगर हम ये बताएं दवाई के बारे में, आपके गांव में और आपके कस्बे में कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई गोष्ठी हुई है और आपको दवाई के बारे में सारा कुछ बताया गया है और चीज़ों से डिफरेंस कैसे है। अगर ये समझे कि भाई ये यूनिमार्ट में क्या डिफरेंस है, यूनिमार्ट बाकियों से अलग क्यों है, तो उसके लिए मैं 10 से 15 मिनट आपको बता देता हूँ कि अगर यूपीएल की हम बात करें, यूपीएल विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है पेस्टिसाइड में, दवाइयों में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, जैसे हम नेचुरल की तरफ जा रहे हैं कि भाई हम नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन, एक हमारा डिवीज़न है एनपीपी, उसमें नेचुरल तरीके से कैसे खेती करी जाए उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो विश्व में यूपीएल से बड़ी कोई कंपनी नहीं है ऑर्गेनिक में। तो इसका बताने का उद्देश्य ये है कि जिस यूनिमार्ट की आप उद्घाटन समारोह में एकत्रित हुए हैं, जो यूनिमार्ट है वो किस कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसका क्या अस्तित्व है, वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं बताऊं, यूपीएल 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, लगभग 138 देशों में व्यापार है कंपनी का। अगर हम देखें हमारे भारत देश का दूतावास, मतलब हमारा जो दूतावास है वो सिर्फ 127 देशों में है और उससे ज़्यादा देशों में यूपीएल का बिजनेस है, 138 देशों में। तो यूपीएल ऐसी रीच रखती है, आपकी भारत की कंपनी होने के बावजूद भी इसका 138 देशों में व्यापार है। लगभग 60,000 करोड़ से पूरा ज़्यादा का ग्रुप है ये। इसके अंतर्गत जो कंपनियां आती है, अगर मैं उसकी रेंज बताऊं आपको, तो यूपीएल अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद आती है स्वाल कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्वाल जैसे यूपीएल 50 साल पहले स्टार्ट करी थी, हमने 1969 में स्टार्ट करी थी, उससे भी 50 साल पुराना ग्रुप है स्वाल, जो कि 2008 में हमारे साथ, 2006 में हमारे साथ जुड़ गया था। कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था यूपीएल ने इसे, और उसके साथ यूपीएल के ही साथ काम करता है अभी स्वाल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप जो ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ये स्वाल का ये कैस्केड जो लगाया है, तो ऐसी ब्रांडिंग, ऐसे प्रोडक्ट आपने स्वाल के पहले भी शायद कभी इस्तेमाल करे हो। तो स्वाल भी यूपीएल की ही कंपनी है। तीसरी कंपनी मैं बताऊँ, एडवांटा सीड। एडवांटा चारे में शोधित, मतलब रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी कंपनी एडवांटा ही है। तो वो लेवल की कंपनी, ये कंपनी भी यूपीएल कंपनी है, यूपीएल की ही कंपनी है। उसके बाद गोल्डन सीड है। अगर कोई मूली, गाजर, मटर, टमाटर, पालक और इस तरीके की कोई भी वेजिटेबल उगाता हो तो उसकी एक कंपनी है गोल्डन सीड। वो गोल्डन सीड सिर्फ वेजिटेबल सीड प्रोवाइड कराती है, तो वो भी यूपीएल की ही कंपनी है। अरिस्टा लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, जो मैं कह रहा हूँ एनपीपी की, भाई नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनिक में अब हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई हम ये सोचे कि भाई केमिकल बहुत डल रहा है किसी खेत में, तो हम जो कुछ खेती ऐसा है 10 बीघे में हम करते हैं तो 2-3 बीघे में हम ऑर्गेनिक करके देखें। इस तरीके से अगर बात करो तो ये कंपनी अरिस्टा लाइफ साइंस सिर्फ बायोलॉजिकल कंपनी है, जो कि हमारी डिवीज़न है एनपीपी।
तो ये पांचों कंपनी मिला के बन जाती है यूपीएल ग्रुप। और इन पांचों कंपनियों के प्रोडक्ट जो होते हैं, जो भी मटेरियल आता है, जो भी दवाइयाँ आती है, जो भी उपचार आता है, वो सारा यूनिमार्ट के अंदर मिलता है। यूनिमार्ट कृषि सलाह एवं समाधान केंद्र। अब यूनिमार्ट का नाम कृषि सलाह एवं समाधान केंद्र क्यों रखा गया? आप जाओगे, आपके पास कोई डॉक्टर मतलब कोई भी बता दे कि ये दवाई लेके आनी है, आप ये समझ के चलो कि भाई डॉक्टर आपके पास आया और आपको बताया कि आपके खेत में ये बीमारी है। आप किसी भी दुकान पे गए तो दुकानदार अपने हिसाब से दवाई देता है। सरकार 35 रुपए में मिट्टी की जांच करती है और आप 600 में कह रहे हैं, तो हम आप पे विश्वास करें या सरकार पर विश्वास करें? मैं भी किसान हूँ और मैं खेती के बारे में बहुत अच्छा जानती हूँ। मैं एक एक बात आपकी ध्यान से सुन रही हूँ। जैसे आपने ये बताया कि अभी हम इससे छिड़काव करेंगे, ओस की तरह पड़ेगा, इससे तो फसल में लाभ होगा, ये तो मुझे मालूम है कि लाभ होगा। और 200 रुपये आपने कीमत बताई है, जबकि 450 रुपये एक मजदूर ले लेता है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत ज़रूरी है। देखो, बहुत अच्छी बात ये है कि भाई जब चीज़ें बताई जा रही है तो उसमें किसी का क्वेश्चन आए तो वो अच्छी बातों में है कि भाई इसका मतलब हम गौर से सुन रहे हैं और हमें उसकी वैल्यूएशन पे भी जा रहे हैं कि भाई कितना बेनिफिट रहेगा। तो इसका मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया है ये जो मुहिम चलाई गई थी अभी की सबकी मिट्टी की जांच होगी। कौन सा प्रोजेक्ट? हाँ, मृदा सॉइल संरक्षण करके ऐसा ही कि वो चलाया था, तो उसमें फ्री में मिट्टी की जांच हो रही। जैसे मैं एक बीच में एक बात बता रहा था कि पैरामीटर, उसमें पैरामीटर नहीं थे, वो बेसिक जांच थी पीएच की और 3-4 टेस्ट के। इसमें मैं बता रहा हूँ पैरामीटर्स, जैसे 16 से 17 तत्व होते हैं, उन सब के लिए अलग अलग है। वो बेसिक जांच है एक्चुअली। हाँ, वो बेसिक जांच है एक्चुअली, जो हम वो कह रहे हैं कि भाई जैसे हमारे तत्व होते हैं, हमारे जो कुछ तो प्राकृतिक तत्व है हमारे, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उसके बाद हम 13 टेस्ट और कराते हैं पैरामीटर्स में। 13 में से पीएच और कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करा रही थी, पर इसके लिए हर कार्बन मैटर्स का गवर्नमेंट नहीं करा रही है। ये लास्ट तक आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी के समय में हम जो पानी देते हैं, सिंचाई जो हम कर रहे हैं, उस सिंचाई में सिर्फ 50% आपका पानी मिल पाता है खेत को, बाकी लीचिंग होके नीचे चला जाता है। मतलब जितनी जड़ें चाहिए उस जड़ से नीचे चला जाता है, वो व्यर्थ है वो पानी। और उस पानी के साथ साथ जो आपने फर्टिलाइजर डाला, जो डीएपी डाली, यूरिया डाला, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले, वो भी बह के नीचे चले गए, वो कभी जड़ को मिले ही नहीं। पर हमारा मतलब कॉस्टिंग खर्चा उतना आ गया। इसमें ये दोनों मिट्टी आपके खेत से ले ली गई है। इसमें अगर देखा जाए, एक में हम जेबा मिला देंगे और एक में नहीं मिलाएंगे, मिक्स कर दो। तो ये जेबा एक में ये मिक्स कर रहे हैं। हाँ, इसे ध्यान से देखो और इनको ही दो मिक्स करेंगे, और उसे भी चेक कर लो उसमें मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ। समय दिया, मंच पे बैठे सभी मेरे साथियों का, अधिकारीगण का, सबका स्वागत है। अभी मुझे 10 मिनट का समय मिला है, तो मुझे पहले ये बताइए आप कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भी खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी है? हाथ खड़ा करके। बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा बात करने में। दूसरा, एक मुझे डेमो मिल गया, एक उदाहरण मिल गया कि आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कितनी हुई है, कि हमारी माता जी जो है बैठी हुई है कि कुछ इसमें मिला ना दें। तो ये उदाहरण है कि पहले आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। एक बार इस बात पे तालियां तो हो ही जाएं। बहुत अच्छा लगा। आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप लोगों के साथ धोखाधड़ी होती रहेगी। मैं भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, शशांक राठी नाम है, किसान परिवार से हूँ। लगभग 14 साल हो गए हैं जो किसानों को सलाह देते हुए। सबसे बड़ा धन्यवाद आज है यूनिमार्ट का, जिसके सौभाग्य से हम लोग मिल रहे हैं, जो अपने समय लगा रहे हैं। क्या सीख के जाएंगे? जो जानकारी दी जा रही है बाद में सवाल जवाब पूछा जाएगा, उसमें कुछ उपहार दिए जाएंगे और वो हमारी परीक्षा हो जाएगी कि हम अपनी बात आपको अच्छे से बता पाए या नहीं। तो जैसे मेरे साथी ने बताया था, 102 साल पुरानी कंपनी है सवाल, अभी एक यूपीएल ग्रुप है, और गर्व की बात है सिर्फ 4 विदेशी कंपनी हमसे आगे है। और जिस तरह से लोग स्वदेशी को या भारत कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, या हमें आपका प्यार मिल रहा है पूरे भारत में, तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन पूरी दुनिया में नंबर 1 कंपनी, हमारा उद्देश्य है कि नंबर 1 कंपनी बने यूपीएल। तो थोड़ा ध्यान रखना, स्वदेशी को भी सहयोग आपकी जरूरत है, और आपके सहयोग से ही 5वें नंबर पे हैं, 4 कंपनियां भी हैं। पिछले 2 साल से जो हमारा अनुभव है
लगभग बीघे में कहीं 15 क्विंटल, कहीं 10 क्विंटल, कहीं 20 क्विंटल गन्ना कम हुआ। तो यहाँ भी है कैसा पैदावार घट रही है। उस पैदावार जो घटी है उसका कारण आप क्या मानते हैं? रोग। कौन सा रोग? कनस्वा रोग। और तितली आ गई। खत्म ही करती सारी। तितली सफेद थी जी या मिट्टी के रंग की थी ताऊ जी? तितली सफेद थी या मिट्टी के रंग की? सफेद। बहुत बढ़िया। यहीं पे यूनिमार्ट का रोल शुरू होता है कि इतने बड़े गैदरिंग में 2-4 लोगों को पता है तितली आ गई थी, बाकी सब आंख बंद करके चर्चा दवाइयाँ डाल रहे हैं। तो यूनिमार्ट से जुड़ने का मतलब है खेत में जो समस्या है वही दवाई जाएगी। अब हमारे साथी कुछ पौधे लिए खड़े हैं, क्योंकि रोग तो एक ऐसी चीज है कि जो भी समस्या आ गई रोग अलग अलग कर लो। कोई इनमें बता पाएगा क्या क्या रोग है, इनमें क्या दवाई डालनी चाहिए? कीड़ा है, बीमारी है, कोई खाद की कमी है, क्या चीज है? हम तो दुकान से आपत्ति लेके जहाँ जो कहते वो बिल्कुल, ताऊ जी ने बिल्कुल सच्चाई बता दी। दुकानदार को बता दिया, 2-3 दवाई मिलाकर डाल दी, काम कर गई तो बढ़िया, नहीं तो दुकानदार को, कंपनी वालों को चोर बता के अपने मन को समझा लिया। अगर पैदावार बढ़ानी है और खर्चे कम करने हैं तो सबसे पहली चीज जरूरी है हमें समस्या पता हो, समस्या क्या है। तो ये 2 पौधे हैं, इनको किसान देखते ये बोलता है बढ़वार नहीं हो रही है, इसके अंदर तो लगी है फंगस जिसको बोलते हैं पोका पोइंग, और दूसरा तुम ले रहे हो जाओ हेक्टोपोरा वाला है। तो इसमें सब लोग सहमत हैं कि इसके अंदर पोका पोइंग है या कीड़ा है? अगर किसी को शर्त लगानी है तो काट के देख लो, इसके अंदर कीड़ा नहीं होगा। और आप लोग इसमें जब कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो पैसा बेकार। किसी को दवाई का नाम याद है क्या दवाई डालते हैं इसके लिए? सब डालते हैं। और एडवांसमेंट की जरूरत है क्योंकि इसके हैं जी क्लोरो इस पे काम नहीं करती, क्योंकि क्लोरो एक कीटनाशक है और इसके अंदर एक फफूंद है। दूसरा आपने एक चीज देखा होगा, बरसात से पहले गन्ना हमारा बढ़िया चल रहा है। जैसे ही बरसात शुरू होगी गोला खत्म होना शुरू हो गया, गन्ना ऊपर से भाला बन गया और बिल्कुल बारीक, क्योंकि जब पत्ते नहीं होंगे तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। और ये पत्ते हैं बीमारी वाले, ये कहाँ गिरेंगे? मिट्टी में। तो मिट्टी का उपचार करना जरूरी है। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट दिया है आपको पिछले साल से, कैस्केड। किसी किसान भाई ने इस्तेमाल किया है क्या कैस्केड? नहीं किया है हमने। पहली बार इंडिया में टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं जिसके अंदर दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन फफूंदीनाशक और एक कीटनाशक है। तो आपको समस्या नहीं है, बैनर भी लगा हुआ है, 1 नाम और 3 काम। 3 काम करता है। जो बीमारी, जो रोग जिसे बोलते हैं फफूंद, उस फफूंद को रोक देगा। नंबर 2, कुछ फफूंद होती है हमारी मिट्टी में, मिट्टी का उपचार कर देगा। जो कीड़े मिट्टी के अंदर हैं, ऊपर वाले कीड़े नहीं, मिट्टी के अंदर क्या कीड़ा हो सकता है? दीमक। और यहाँ सफेद सुंडा भी लगता है क्या? व्हाइट कलर लगे सफेद कीड़ा लगे। आवाज आ रही पीछे? आ रही नहीं? आ रही अरे यहाँ से कोई होला। बीज की बीमारी, मिट्टी की बीमारी और बीज के कीड़े, मिट्टी के कीड़े। तो कीड़े बीमारी और ग्रोथ जो शुरू में चाहिए, जोड़ों का विकास हो जाए, पौधा विकास करे अच्छा, उसके लिए कैस्केड है। सभी जितने भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, जो सभी अपने को आशीर्वाद देने आए, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गुरुजी बैठे, कहाँ किधर बैठे लगे हुए, बेसन तोमर जी, हमारे सभी आदरणीय किसान भाइयों बहनों, आज ये कार्यक्रम के आयोजक श्री धर्मेंद्र प्रधान मुकुंदपुर जी, धर्मेंद्र तोमर बासोली, कुलवीर सिंह, अशोक सिंह और उनकी पूरी टीम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। पर किसानों के बिना जिंदगी का मजा ही खराब हो जाता है। जिंदगी चलती है तो किसानों के कारण चलती है। आइए, इन्होंने ने बोला कि भगवान के बाद कोई विधाता है तो वो किसान है। तो भगवान को हम लोग कहते हैं अन्नदाता, बोलते हैं सब लोग। अन्न देने वाला किसान। सब्जी पैदा करो, दूध पैदा करो, फल पैदा करो, सब किसान है। माने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया नाम दिया, किसान हम ऊर्जा दाता भी।
अब सब किसान जिनकी जमीनें खाली हैं, अपने घरों के ऊपर मेंढपे के ऊपर जो है सोलर पैनल लगा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। जितनी बिजली में जरूरत है अपने यहाँ कर लो, जिस बाद की बिजली बचे सरकार को बेच दो, तो किसान जो ऊर्जादाता भी होगा। आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं, इसको बोलते हैं कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो पैदा करते हैं, उनका संगठन का जो उद्घाटन है यहाँ। अंग्रेजी में उसको IPO बता दिखाएगा तो उसके यूनिमार्ट। यूनिमार्ट तो दुकान का नाम है, यूनिमार्ट वो संगठन का नाम नहीं है। और लंबा थोड़ा नाम है, मैं भी नहीं समझता किसान क्या समझेंगे। इतना लंबा थोड़ा नाम बना रखा, उन्नत किसान ऊर्जा, मैं ही समझता नहीं, आप क्या समझोगे। इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, हमारे योगी जी की कृपा से, ये भारत सरकार का मोदी जी की योजना है कि 11 किसान मिलकर के एक संगठन बना सकते हैं। कितने किसान चाहिए? केवल 11। क्या फायदा होगा? बीज से लेकर के बाजार तक, मार्केट तक सरकार उनको मदद करती है। कितनी मदद करेगी? 3 साल में 18 लाख रुपए देगी। कितने लाख? 18। और अगर कुछ और मिल जाएगा, हर किसान के साथ 2000 वोट देगी और 2 करोड़ रुपए तक, 2 करोड़ पता बताया भी होगा प्रसाद जी ने, मेरे से ज्यादा जानते हो आप। 2 करोड़ रुपए तक का लोन उसको मिलेगा 11 लोगों को। इससे बढ़िया कोई स्कीम हो सकती है? भैया आप संगठन बनाओ, गांव गांव में FPO बनने चाहिए, एक गांव में कई बनना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि अभी कई गांव के लोगों ने मिलकर के बना दिया, हर एक गांव के अंदर FPO बनना चाहिए। प्रशांत कुमार जी हमारे बहुत बढ़िया डिप्टी डायरेक्टर हैं कृषि के, बोलते भी अच्छा, काम भी अच्छा करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि किसानों को विशेष रूप से FPO बनवाए जाए। इतना फायदा उसके अंदर है। अभी ये कंपनी वाले यहाँ बैठे, इतने बैठे, पता नहीं क्या क्या रख रखा, मैं भी नहीं समझता। बड़ी कंपनी है UPL, ये तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इनका मालिक मेरे पास आता है कभी कभी मिलने के लिए। मुझे मिलता ही है, वो आते हैं, जब कई बार मिल चुके हैं। तो कल नीरज शर्मा जी, ये हमारे नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के अध्यक्ष हैं, तो आपका भी, पूरी कंपनी का आपका जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है कि कंपनी वाले आपको बताएंगे क्या क्या बात है, इन्होंने क्या क्या बनाया। अच्छे बीज बनाए होंगे, अच्छे खाद बनाए होंगे, छोटे छोटे फर्टिलाइजर खाद का कुछ दिया होगा, और कुछ मशीन लाए हैं। तो आप लोग इसको सीखो। देखो, हमको जो है हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने जो बताया खेती के बारे में, बहुत बताया, बड़े वैज्ञानिक थे वो। हमारे पूर्वज चाहे स्कूल में नहीं गए हो, कॉलेज में नहीं गए हो, चाहे वो अनपढ़ रहे हो, लेकिन बहुत समझदार थे, बहुत विद्वान थे, ये हमको मानना चाहिए। वो ये कहने लगे, आज का पढ़ा लिखा लड़का, कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे। अनपढ़ हो सकते लेकिन मूर्ख नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, बहुत समझदार थे। और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि हमारे यहाँ का एक अनपढ़ किसान भी पढ़े लिखे लड़के जो डिग्रियां लेते हैं कॉलेजों में कृषि की, उनसे ज्यादा आज भी कृषि के बारे में जानते हैं। आज भी उनके बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि वो अनपढ़ है, अगर आजकल के पढ़े लिखे लड़कों से ज्यादा जानते हैं? तो आप लोगों का जो ज्ञान, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान अपने पास आया है, उसकी भी अपने को कदर करनी है। लेकिन साथ साथ आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत खोजबीन हो रही है, कम पैसे में ज्यादा उपज कैसे ली जाए। बहुत पैसा लगा, कंपनी जितना पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्च करके जो है रिसर्च करने के बाद सामान लाती। हो सकता है कुछ महंगा हो, लेकिन ये सस्ता तो देंगे। ये जो है यूनिकॉर्न जो उन्होंने बनाया, यूनिकॉर्न मार्ट, अंग्रेजी में नाम रख रखा है उन्होंने, यूनिमार्ट। पहले मुझे समझने में टाइम लगा मार्ट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ये मार्ट जो है, जब मेरी समझ में नहीं आया कि समझ क्या आएगा।
ये नाम पता नहीं धर्मेंद्र, ये नाम पता नहीं तुम लोगों ने कहां से लाया। अरे देसी नाम रख देना भाई। गांव के माहौल में जहां अंग्रेजी का वो नहीं है, वहां देसी हिंदी में दुकान नाम रखो। कंपनी का नाम भी ऐसा रखना चाहिए, किसी की मानना नहीं चाहिए। ऐसा मतलब नहीं है कि कंपनी के लोग ज्यादा समझदार हैं, इनसे ज्यादा मैं जानता हूं। अंग्रेजी भी इनसे अच्छी जानता हूं, हिंदी भी जानता हूं, अन्य बातों के बारे में भी जानता हूं। इसलिए मेरी सलाह ये है कि अपने नाम इस तरह के होना चाहिए जो कि एक किसान की समझ में भी आ सके ये क्या है। मार्केट अपने उससे लेकर के, खेत से लेकर के बाजार तक हमारे किसान लोग कैसे मिलकर के ये एफपीओ जो बनाया, कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, कैसे उनका फायदा होगा, कैसे बाहर आप पैदा करो। आप गेहूं पैदा कर रहे हो, गन्ना पैदा कर रहे हो, मैं तो चाहता हूं कि उसके उसमें क्षेत्र में भी आए। धान पैदा करते हो, सब्जी पैदा करते हो, बाहर के लोग आए, व्यापारी, आपको दिल्ली ना भेजना पड़े, मेरठ ना भेजना पड़े, वहीं के लोग आए और जिसमें आपका जिस रेट में खरीदो उससे ज्यादा आपको कीमत आपके घर पे मिले। ये काम इसका जो आज बनाई ये कंपनी, इनका काम है। ये इनका काम है कि आपके लिए व्यापारी यहीं पर लाए जाए ताकि आपके खेतों से सामान खरीदा जाए। अगर पहले से ज्यादा आपको फायदा होगा तभी तो इसका फायदा है, नहीं है। और ये हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, धर्मेंद्र जी, डबल धर्मेंद्र, कि भाई आप लोगों के कारण हमारे किसानों को जो पहले जो कीमत मिलती थी, आपके आने के बाद उनको कीमत ज्यादा मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता उसको 50% ज्यादा दो, चाहे उनको 10% ही ज्यादा दो, लेकिन जितना उनको कीमत मिल रही है उससे उनको फायदा होना चाहिए। ये करेंगे तो इसका जो है प्रचार प्रसार जो है हम सब जगह होगा। इसका भी होगा प्रचार प्रसार। ये आयुर्वेद कोई बनाया क्या आपने? बायो फर्टिलाइजर है क्या है? एक सब केमिकल है, ये केमिकल है, मक्खी मारने का है। अरे बिना ऑर्गेनिक भी है ना, बहुत ज्यादातर बिना ऑर्गेनिक तो है। हाँ ठीक है, आपकी कंपनी के बारे में अच्छा जानता हूँ मैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। प्रशांत जी, हम लोग जो है बिना पैसे की खर्चे जाए कम से कम खाद डाल करके ज़्यादा उपज कैसे ले सके, इसकी हमको अपने किसानों को बताने की जरूरत है। ये कट्टे बड़े छोटे नजर आ रहे, कीमत ज़्यादा हो सकती है। आजकल जो है मोदी जी ने ऐसा बनाया, यूरिया, लिक्विड यूरिया पानी में मिला दो, उसकी कीमत बहुत कम है और ज़्यादा जो है जमीन में काम आता है। सरकार बना रही है, तो सरकारी की जो खाद की कंपनी वो भी बना रही है, आप लोग भी बना रहे होंगे, तो हमको ये देखना चाहिए। और कंपनी वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भाई किसान लोग हैं, इनको पहले अपने सस्ते बेचो। आप सस्ते बेचोगे तब लोग खरीदेंगे, तभी प्रचार होगा। ज़्यादा महंगा बेचोगे तो कौन खरीदेगा? ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। भाई व्यापार बढ़ाना है तो शुरुआत तो कम से उसमें करो, मुफ्त पैसा मत कमा। पैसा वहाँ बम्बई से कमा लेना, महाराष्ट्र से कमा लेना, जहाँ पैसे वाले लोग हैं। हमारे क्षेत्र में इतने पैसे वाले लोग नहीं है किसान कि ज़्यादा, इसलिए जो रेट लिखा हुआ है इनके आपके खेती पे, उससे कम पे बेचो आप लोग। इनके लिए अलग रेट लेकर के आओ। और हमारे जो लोग इन्होंने इतना अच्छा काम किया है उनको भी फायदा होना चाहिए।